हेलो दोस्तों, तो चलिए आज आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं CWC क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हाइड्रोकार्बन। क्या बताऊंगा? हाइड्रोकार्बन। तो आज आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लास 10th वाले तो बिल्कुल बढ़िया से इसको पढ़ लेंगे। तो पहले हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन होता क्या है समझिएगा। वे यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ में? वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने हों, ऐसे यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अन्य किसी से बने हो, जैसे नाइट्रोजन से हो, सल्फर से हो, ठीक है, फास्फोरस से हो, तो इस टाइप के अगर तत्व से मिलके बने हो तो उसे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहेंगे। ठीक, तो 10th में हाइड्रोकार्बन बस दिया गया, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न के बारे में चर्चा नहीं हुई है, तो हम हाइड्रोकार्बन देखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। माने जो केवल हाइड्रोजन से मिलकर तथा कार्बन से मिलकर बने हों, उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। बात समझ में आई? जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन दो भागों में बटा होता है। एक होता है एलिफैटिक, एक होता है एरोमेटिक। बात समझ में आई? जो एलिफैटिक होता है, एलिफैटिक में ये सीधी श्रृंखला में हो सकता है, वलयित श्रृंखला में हो सकता है, और एलिफैटिक जो है आगे चल के दो भागों में बंटता है, जिसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो लिखिएगा, वे यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, तो ऐसे यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ऐसे यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक ना, माने हाइड्रोकार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ में आई? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिएगा हाइड्रोकार्बन में एग्जाम्पल जैसे आप लिख सकते हैं, मेथेन हो गया CH4, फिर आप लिख सकते हैं C2H6 लिख लीजिए। ठीक ना, C2H6, ठीक, फिर C3H8, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। बात समझ में आया? मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सब किसके उदाहरण हैं? हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। तो आप क्या समझिए? वे यौगिक जो केवल कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, तो ऐसे यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं या हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। बात समझ में आया? जो हाइड्रोकार्बन आगे चल के दो भागों में बटा होता है, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। तो एलिफैटिक में देखिएगा, एलिफैटिक क्या होता है? एलिफैटिक वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो सीधी श्रृंखला में हो, या शाखित श्रृंखला में हो, या वलयित श्रृंखला में हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनकी संरचना बेंजीन रिंग के समान हो, ऐसी संरचना को एरोमेटिक कहते हैं, है ना। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को कौन सा हाइड्रोकार्बन कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एलिफैटिक में जैसे आपका हो गया ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, है ना। तो ये सब किस में आ जाएगा? ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब किस में आ जाएगा?
ये सब किस में आ जाएगा, ये सब एलिफैटिक में आ जाएगा। ठीक, तो एलिफैटिक माने जो क्या हो, एक सीधी श्रृंखला में हो सकता है, शाखित श्रृंखला में हो सकता है, और किस में हो सकता है, वलयित में हो सकता है। वलय माने रिंग की तरह हो सकता है, ठीक ना, और एकल आबंध उसमें हो सकता है। ठीक, तो ये सब किस में आ जाएगा, एलिफैटिक। और एरोमेटिक में क्या हो जाएगा, एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग के समान होगा वो एरोमेटिक होगा। बात समझ में आया। फिर यही एलिफैटिक आगे चल के दो भागों में बढ़ता है। यही एलिफैटिक आगे चल के कितनी भागों में बढ़ता है, दो भागों में। एक का नाम होता है एलिफैटिक में, चलिए पहले देख लीजिए। एलिफैटिक दो भागों में बढ़ता है। एलिफैटिक जो होता है कितनी भागों में बढ़ता है, दो। एक का नाम होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरे का नाम होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आया। तो समझिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल आबंध के द्वारा संतुष्ट हो, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में एकल आबंध पाया जाता हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। बात समझ में आई। क्वेश्चन आ जाए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो एकदम बिना डरे आप लिख लीजिएगा समस्त एल्केन। जो एल्केन की सभी संरचनाएं हैं वो किस में आ जाएंगी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। जैसे प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध पाया जाता है, एकल आबंध पाया जाता है, अथवा कार्बन की चारों संयोजकता एकल आबंध से संतुष्ट हो, एकल आबंध से संतुष्ट हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ में आई। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे देखिए एल्केन में आप आ जाएंगे, तो एल्केन आप पढ़ चुके हैं। तो एल्केन में जैसे आप मेथेन देख लीजिए, प्रोपेन देख लीजिए, एथेन देख लीजिए, ब्यूटेन देख लीजिए, ठीक ना, पेंटेन देख लीजिए, हेक्सेन देख लीजिए, ये सभी किस में आ जाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। देखिए अब बता देता हूँ, चारों संयोजकताएं एकल आबंध से ही संतुष्ट होती है। देखिए जैसे मेथेन में देख लीजिए, तो CH4 होता है मेथेन का सूत्र। अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो मेरा पहला लेक्चर देखा होगा, दूसरा देखा होगा, क्रम से देखा होगा, उसे बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कार्बन है, कार्बन एकल आबंध से जुड़ा होता है, पीछे आप सीख चुके हैं। तो ये आपका CH4 बताइए, 1 2 3 4, चारों एकल आबंध से जुड़ा है कि नहीं। कार्बन की चारों संयोजकताएं किससे जुड़ी, एकल आबंध से जुड़ी हैं। तो इसलिए कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त पे आ जाइए। असंतृप्त क्या होता है देखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्वि अथवा त्रि आबंध पाया जाता हो। माने दूसरा आबंध वाला, जिसमें 2 आबंध हो या 3 आबंध हो,
है ना, द्विआबंध और त्रिआबंध माने एल्कीन और एल्काइन, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएगा। ठीक, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में द्विआबंध अथवा त्रिआबंध पाया जाता हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं बालक? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए देखते हैं, लिखा जाए। वे हाइड्रोकार्बन, इसको बढ़िया से आप लोग समझ के लिख लीजिएगा। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या मध्य में द्विआबंध अथवा त्रिआबंध पाया जाता हो। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में द्विआबंध अथवा त्रिआबंध पाया जाता हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में द्विआबंध अथवा त्रिआबंध पाया जाता हो, कौन सा? द्विआबंध हो अथवा त्रिआबंध हो। ठीक, तो द्विआबंध पाया जाता हो अथवा त्रिआबंध पाया जाता हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को कौन सा हाइड्रोकार्बन कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। बात समझ में आई? तो इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे एथीन ले लीजिए, एथाइन ले लीजिए। ठीक, तो एथीन और एथाइन देखिए, तो एथीन में आपका C2H2 क्लियर, माने कार्बन है दोनों के बीच में द्विआबंध, एथीन का C2H4 होता है। ठीक, तो 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर। ठीक, बात समझ में आई? तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बाड हो गया सभी दोनों कार्बनों का, और बीच में इनके क्या आ गया? द्विआबंध। तो ये क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। बात समझ में आई? इसी तरह आप एथाइन में आ जाएंगे, तो एथाइन का सूत्र होता है C2H2। ठीक, क्या होता है? C2H2। तो देखिए 2 कार्बन है तो त्रिआबंध लगा दीजिए, दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? त्रिआबंध लगाएंगे। और 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, 1 हाइड्रोजन इधर, तो 3 1 4 3 1 4, इनका बाड पूरा आ गया, तो CH त्रिआबंध CH, ये इनका सूत्र होगा। और इसका क्या हो जाएगा? CH2 डबल बाड CH2। ये आपका एथीन हो गया, ये आपका एथाइन हो गया। तो ये किस हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें आप लिख सकते हैं एल्कीन और एल्काइन आ जाएगा। ठीक ना, एल्कीन होगा और क्या आ जाएगा? एल्काइन। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आपको आई, लेक्चर समझ में आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में और शानदार वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं, एरोमेटिक टॉपिक होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।